सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, नीतीश कुमार दिल्ली में है, दलों के दिलों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और 2024 में बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई जा रही है। डर है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बता दें, यहां पर केसी त्यागी जी जैसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने बहुत लंबा भारत की राजनीति का अनुभव है, उन्होंने देखा होगा वास्तविकता में जब कभी समन्वय बनाने की बात होती है, यह मैं सिर्फ भाजपा प्रवक्ता के नाते नहीं, एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के नाते भी कहता हूं, तो कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जिसकी देशव्यापी छवि और अपनी एक अलग क्षमता हो और पूरे देश में उसके नाम पर वोट मिलने की संभावना हो, जैसा जेपी आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति थी, अथवा जब हमने गठबंधन बनाया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्थिति थी 1998 में, अथवा 2014 में मोदी जी की स्थिति थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी आज उस स्थिति में हैं कि तमिलनाडु से लेके और कश्मीर तक कोई उनके नाम के ऊपर भीड़ इकट्ठा हो सके? ऐसा यथार्थ में नहीं है। वास्तविकता यह है कि आज जदयू बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी है। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जी सबसे कम संख्या बल के आधार के ऊपर इस समय बिहार में मुख्यमंत्री हैं। यानी बिहार में अपनी उत्तरोत्तर कमजोर होती हुई प्रासंगिकता को राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमिका देकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का एक प्रयास मात्र दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह भी एक सत्य है कि बिहार की सरकार में इस समय तेजस्वी यादव उनके मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी हैं और उनके मुंह से स्वयं निकल चुका है कि भविष्य भी उन्हीं को नजर आ रहा है। तो वास्तविकता यह है कि नीतीश जी के पास सिर्फ भूतकाल है, न वर्तमान है, न भविष्य है। लेकिन एक तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो अपनी राजनीति में प्रासंगिकता बनाने के लिए, लेकिन उनके भीतर एक चुंबकीय आकर्षण तो है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, मतलब जिधर वो छड़ी घुमाना चाहे उधर के नेता उनके साथ आने को बिहार में तैयार रहते हैं। इस बात से बीजेपी कैसे कर सकती है इनकार? कुछ तो है ना नीतीश कुमार में कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जब चाहे नीतीश कुमार दोनों में से किसी को चाहे साथ ले लेते हैं। नहीं, मैं ये कहूं, मतलब उसे अन्यथा न लिया जाए, उनमें चुंबकीय आकर्षण नहीं है, वो सत्ता के, सरकार के चुंबकीय आकर्षण का समायोजन बहुत भली भांति कर लेते हैं। तो इसलिए जिस समय उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ा था और हमारे साथ आए थे, तो हम भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने सत्ता के साथ समझौता नहीं किया। हम जहां खड़े हुए, हमने संघर्ष किया, सत्ता वहां पे आके स्थापित हुई। हमने भारत की राजनीति में 30-40 साल संघर्ष किया। आज में मुझे लगता है बृजमोहन जी हो या केसी त्यागी जी हो, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जेपी आंदोलन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका तत्कालीन भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की थी। इवन जब वीपी सिंह छोड़ के बाहर आए थे तो उनके बाद भी कुछ नहीं था, उस समय भी उस आंदोलन को इतनी बड़ी भूमिका देने की काम हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी संगठनों ने किया था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, और उसको हमने परिवर्तित किया। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आप देखें, सुदूर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा से लेके, अगर उत्तर में कारगिल की काउंसिल से लेके आज तिरुवनंतपुरम की नगर निगम में हम सबसे बड़े दल हैं। इतना हमने विस्तार मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के संगठन काल में, वर्तमान में नड्डा जी के समय में हम कर रहे हैं। तो हमने ये दिखाया कि हम व्यवस्थित ढंग से विचारधारा को ध्यान में रखकर ऐसे मुद्दे पे रहते हैं जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं। जब मंदिर का मुद्दा हुआ तो लोगों ने कहा था क्या बेकार की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब मोदी जी ने बेटी बचाओ और शौचालय की बात की, लोगों ने कहा यह कौन सा मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा है। तो हम वो हैं जो राजनीति की धारा बदलकर सत्ता की दिशा तय करते हैं, ये लोग वो हैं जो सत्ता की धारा देखकर अपनी दिशा तय करते हैं। केसी त्यागी जी, मेरा सीधा सा सवाल है, सुधांशु जी की बातों से दो सवाल मैंने निकाला। पहला ये, क्या नीतीश कुमार का कद एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी दलों को एक साथ वो एक छत के नीचे ला पाए? और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कुर्सी का जो चुंबकीय आकर्षण है ना, या फिर मोह उसको कह लें, वो नीतीश कुमार का जाता नहीं है। धन्यवाद सुधांशु जी। चूंकि मेरी अनुभव उम्र थोड़ा आपसे ज्यादा है, तो जो आपकी पुरानी पार्टी थी जनसंघ, उसके समय का भी और भारतीय जनता पार्टी के समय के भी जो समझौते हुए हैं, जिस आपकी भाषा में जिसे सत्ता का चुंबकीय आकर्षण कहते हैं, उसकी कुछ वानगी रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी राहुल जी की पार्टी, रोहन जी की
अपने चरम सीमा पर थी, तो जिसको आज आप देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ ना मिलकर के आपने सिर्फ सरकार बनाई। जनसंघ के और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के मंत्री एक ही सरकार में शामिल थे। क्या वो सिद्धांतों के लिए था या कुर्सी की जो मजा और मलाई खाने के लिए था? नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं भ्रष्ट लोगों का जमघट, उस पर मैं विस्तार से आऊंगा। जो जेंटलमैन जिनके मैं नाम गिनवा रहा हूं और जिनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, उन जेंटलमैन पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। नारायण राणे जी, उन पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। ऐसे 1 दर्जन नाम हैं हाँ। जो जेंटलमैन आपकी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं। नंबर 3, ऐसा मत कहिए, ये भाषा इंदिरा जी की भी थी। जब जनसंघ, कांग्रेस ओ, समाजवादी पार्टी, लोकदल मिलकर के इंदिरा जी के खिलाफ लड़ते थे, तब आपको और हमको एंटी नेशनल कहा जाता था। इतिहास से हमने भी सबक लिया है और आप विद्वान आदमी हैं, आशा है आपने भी सबक लिया होगा। ये भाषा सत्ता में रह करके उनके खिलाफ जब कोई जन जागरण होता है या विपक्षी दल एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए इकट्ठा होते हैं, तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है और आप जैसे विद्वान और आंदोलन के हिस्सेदार भी ऐसा करते हैं, ये गलत है। और इतना ही नहीं, मैं और थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे चित्रा जी। जो जनसंघ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उसका जन्म जम्मू कश्मीर से होता है। इनका आरोप था जनसंघ के हमारे मित्रों का और संघ वालों का भी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मृत्यु है वो जेल के अंदर शेख अब्दुल्ला ने कराई थी। उनके पोते अटल जी की सरकार में मंत्री रहे थे। पता नहीं कौन सा सिद्धांत था, या तो अटल जी की जो गुरु थे, एक सेकंड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का बदला ले रहे थे। और इससे आगे पीडीपी, जिसके घोषणा पत्र में था कि सेल्फ रूल करेंगे। सेल्फ रूल का मतलब है हिंदुस्तान की करेंसी भी नहीं होगी, उसके साथ भी आपने मिलवाई। पता नहीं उस समय कौन सा लोकतंत्र और ठीक है सर, यही तो राजनीति का चरित्र है ना केसी त्यागी जी। कभी आप जिस कांग्रेस इंदिरा का विरोध करते थे, आज उसी के समर्थन में कांग्रेस के आकर खड़े हो गए हैं और वो मजबूरी बन गई है क्या तमाम पार्टियों की